हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे सिलाई नहीं आती है, लेकिन सिलाई करने का बहुत मन करता है। मैं कहाँ से सिलाई सीखूं या फिर कहाँ से सिलाई की शुरुआत करूं, एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए, हमारी जो हाउस वाइफ हैं जिनको सिलाई सीखनी है, या फिर लड़कियां हैं जो लोग भी सिलाई सीखना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। या फिर बाहर के कपड़े सिलने में मुझे डर लगता है, किस तरह से मैं बाहर के कपड़े सिलूं, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किस तरह से सिलाई घर में होम बुटीक खोल करके स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। देखिए, मैं भी एक हाउस वाइफ हूं और घर के सारे काम भी करती हूं और उसके बाद मैं सिलाई भी करती हूँ। तो सिलाई कहाँ से आपको शुरू करनी चाहिए? जब तक आप खुद अपने आप को मजबूत नहीं करेंगी और अपने अंदर एक चीज़ का मतलब प्रण, जिसको प्रण कहते हैं कि मैं ये करना है मुझे, जब तक नहीं लेंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो देखिए, काम ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन हम लोगों को ना काम ख़त्म करने पड़ते हैं। तो अगर आप अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने ऊपर गर्व महसूस करना चाहती हैं, या फिर अपने आप को एक सफल हाउस वाइफ बनाना चाहती हैं, तो आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। घर के काम ख़त्म करिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप घर के काम ख़त्म करिए और अपने लिए टाइम निकालिए। ये जो टाइम निकालने वाली बात है, ये आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकती हैं। अगर वाकई में आपको सिलाई सीखनी या फिर सिलाई करनी है या फिर घर बैठे अर्निंग करनी है, तो उसके लिए आपको खुद टाइम निकालना पड़ेगा। देखिए, दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो आपके लिए टाइम निकाल करके देगा, और ना ही कोई मतलब शुरुआत से ही मतलब सब कुछ सीख करके आता है। सब लोग यहीं आकर के सीखते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सीख ही जाएंगे। जब अगर हम अंदर से एक चीज़ को ठान लेंगे, जिसको ठानना कहते हैं ना, वो कर लेंगे, तो हम उस चीज़ को ज़रूर पूरा करेंगे। देखिए, जब हम लोग घर बैठ के कुछ करते हैं, घर के काम तो हर हाउस वाइफ करते हैं, लेकिन उसमें हमारा नाम नहीं होता है, क्योंकि वही होता है, घर के काम तो सभी करते हैं। और उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसमें हम लोगों का नाम होता है और वैल्यू होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। अगर कुछ करना है आपको अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप टाइम मैनेज नहीं करेंगी तो आपको आगे लाइफ में बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो टाइम मैनेज करना आपके हाथ में है। आप अगर सच में अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, तो आप सुबह जल्दी उठिए और घर के काम सारे ख़त्म करिए। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मैं करना तो चाहती हूँ, बट मेरे घर वाले मुझे करने नहीं देते। जैसे कि इन लॉज वगैरह होते हैं, ससुराल वाले लोग होते हैं, वो मुझे करने नहीं देते हैं। तो देखिए, जो घर के काम होते हैं ना, उन कामों को आप पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। किसी को कहने का मौका मत दीजिए कि मेरा ये काम रह गया या फिर ये काम आपने नहीं किया है। तो जब आप पूरी ईमानदारी से सारे काम ख़त्म करेंगी और कोई ऐसा काम नहीं बचेगा, तो कोई आपसे कुछ कह भी नहीं पाएगा, ठीक है। और फिर अगर घर के काम छोड़ करके आप सिलाई वगैरह में बैठेंगी, सीखेंगी, तो ये जाहिर सी बात है कि सभी लोग आपसे कहेंगे कि घर के सारे काम पड़े हुए हैं और फालतू का काम लेकर के बैठ गई हो। तो देखिए, अगर आपको सबके मन से चलना है और अपने लिए कुछ करना है, तो आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा कि इतने बजे तक हमें ये घर के सारे काम कंप्लीट करने हैं, सभी को नाश्ता देना है, खाना देना है, ताकि बाद में कोई हमें ये ना कह सके कि तुमने घर का काम नहीं किया है और दूसरे कामों में लगी हो। तो ये आपके हाथ में है, आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है। और टाइम मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह आप जल्दी उठिए। ऐसा नहीं है कि सूरज की किरणों के साथ आप उठ रहे, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा जल्दी उठिए, 5 साढ़े 5 बजे उठिए और सारे काम अपने घर के कंप्लीट करके, और उसके बाद अपने लिए, अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आप सिलाई सीख सकती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सिलाई कैसे सीखें? तो देखिए, अगर आप बाहर नहीं जा सकती हैं तो घर बैठे आप यूट्यूब से बहुत अच्छे से सिलाई सीख सकती हैं। कोई एक चैनल आप उठा लीजिए। अब बात ये आती है कि मुझे 15 दिन में सिलाई सीखनी है। मेरा ये चैलेंज है कि आप 15 दिन में सिलाई सीख लेंगी।
ये मेरा चैलेंज है कि आप 15 दिन में सिलाई सीख लेंगे, लेकिन कैसे? तो देखिए, अगर आपको वाकई में सिलाई सीखनी है तो 2 या 3 दिन एक चीज़ को दीजिए। जो चीज़ें ट्रेंडिंग में होती हैं आप उन्हीं को सीखिए, फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग मत बर्बाद कीजिए। जैसे कि आपको सूट बनाना है, सबसे पहले सादा सूट सीखिए, ब्लाउज़ सीखिए, पेटीकोट सीख लीजिए। ये 3 चीज़ें हो गई हैं। देखिए, ब्लाउज़ में थोड़ा-सा आपको टाइम लग सकता है सीखने में, लेकिन पेटीकोट 2 दिन में आप कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख जाएँगी, इतना ईज़ी होता है। और रही सूट की बात, सूट भी आप 2 दिन में सीख जाएँगी, कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ें। डिज़ाइन वगैरह है वो बाद में, जब आपकी सिलाई में सफाई आने लगे, हाथ आपका अच्छा चलने लगे, उसके बाद आप डिज़ाइन वगैरह सीख लीजिए। सलवार क्या है, सलवार भी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होती है। आप 2 कली की सलवार सीख लीजिए, वो भी आप 2 से 3 दिन, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा सीखने में और सीख जाएँगे। रही बात ब्लाउज़ की, आप अगर मन से सीखेंगे तो 3 से 4 दिन लगेंगे आपको ब्लाउज़ सीखने में, कटिंग और स्टिचिंग करने में। और अगर थोड़ा-सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो मुश्किल से, मेरे ख़्याल से आपको 1 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा ब्लाउज़ की कटिंग, स्टिचिंग एंड फिनिशिंग करने में। देखिए, ब्लाउज़ में थोड़ी-सी हमारी सिलाई ज़्यादा होती है और कपड़े की जॉइंटिंग जो होती है वो भी थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जो बिगिनर्स लोग होते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हम लोग तो पुराने हो चुके हैं, तो हम लोगों को मतलब सिलाई की स्पीड भी जल्दी से हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद हम लोगों को परेशानी नहीं होती। लेकिन आप लोग ब्लाउज़ सीखने के लिए 1 हफ़्ते का टाइम ज़रूर दीजिए। इन सब चीज़ों को सीखने में आपको मात्र 15 दिन लगेंगे, अगर वाक़ई में आपको सीखना है और अगर कुछ करना है तो। और अगर टाइम पास करना है तो आप महीनों गुज़ार देंगी, फिर भी सिलाई नहीं सीख पाएँगी। तो अगर आपको सिलाई नहीं सीखना है, फिर भी घर बैठ कर के आपको पैसे कमाने हैं, अर्निंग करनी है, तो आप रेडीमेड कपड़े जो आते हैं उनकी फिटिंग वगैरह करने के लिए ले लीजिए बाहर, थोड़ा-सा बोर्ड वगैरह लगवा लीजिए कि मतलब मेरे यहाँ फॉल पिको होता है या फिटिंग वगैरह होती है सूटों की, तो इस तरह से आपके पास कस्टमर आने लगेंगे। अब देखिए, मेरे पास एक दिन में कितने सारे सूट आ गए फिटिंग के लिए। ये सारे रेडीमेड सूट थे। साड़ी थी फॉल पिको करने के लिए 2, तो इन सब चीज़ों को करने से मैंने 2 घंटे में ये पूरा काम कंप्लीट किया। अब 2 घंटे में बैठ कर के मैंने 400 रुपए कमा लिए। तो अगर 2 घंटे में हम 400 रुपए कमाते हैं तो कहाँ के ये पैसे खराब हैं। घर बैठ के हम अपना घर भी देख रहे, बच्चे भी देख रहे और साथ में अपना थोड़ा बहुत अर्न भी कर रहे, किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं। तो इसमें कौन-सी बुराई है? अगर आप लोग परेशान हैं, दुखी हैं, पैसों की वजह से आपके यहाँ तंगी है, आपको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है ये घर बैठे अर्निंग करने का, होम बुटीक खोलने का। अगर आप सिर्फ सोचती रह जाएंगी तो बहुत मुश्किल होगा। देखिए, पूरे दिन में आपके पास जो भी टाइम एक्स्ट्रा होता है उसको आप सोचिए, और सबसे पहले तो आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। अपने अंदर आप ढूंढिए कि ऐसा कौन सी चीज़ हमारे अंदर है जो हमें मतलब आगे तक ले जाएगी, जो हमारा हुनर है, जिसको हुनर कहते हैं, जिस चीज़ को करने में हमारा मन लगता है, ऐसी चीज़ को पहले आप तलाशिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, इनको पता ही नहीं होता है कि मेरे अंदर कौन सा हुनर है। तो सबसे पहले आप अपने हुनर को पहचानिए और उसी पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, जब आपका मन लगेगा काम करने में तभी आप उस काम में सक्सेस होंगी, तरक्की करेंगी। और अगर बेमन से करेंगी तो ना तो आपका काम अच्छा होगा और ना ही आप उसमें तरक्की करेंगे। तो देखिए, अगर सिलाई वगैरह आपको सीखनी है और आपके पास बाहर से कपड़े नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास पुरानी साड़ियाँ वगैरह होती हैं, उनसे आप कटिंग करके सूट वगैरह बना करके अच्छे से मतलब उनको डिज़ाइन करिए। ये समझिए कि मैं बाहर किसी कस्टमर का कपड़ा बना रही हूँ। अच्छे से उसको बनाइए, फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन करिए और फिर उसको पहनिए। तो देखिए, टाइम थोड़ा-सा आपको लगेगा, जब वो कपड़ा बन कर के तैयार होगा तो अपने आप को भी अंदर से अच्छा लगेगा, और जो लोग आपको पहने हुए देखेंगे वो आपसे पूछेंगे भी कि ये कहाँ से बनवाया और कैसे बनवाया। और अगर उन लोगों को पसंद आएगा तो वो लोग आपके पास सिलाई लेकर के आएँगे और इस तरह से आपका काम धीरे-धीरे चलने लगेगा। तो सबसे पहले जो आप कुछ भी काम करें तो वो अपने ऊपर करना स्टार्ट करिए। अपने ऊपर वर्क करेंगी तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएँगी और आपके पास काम आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, पार्लर वगैरह की बात होती है, अगर पार्लर वगैरह आप
सीखना चाहती हैं या खोलना चाहती हैं, तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको अपने आप को मेंटेन रखना होगा। जब लोग आपको देखें कि ये बहुत अच्छे से मेंटेन करके अपना रखती हैं, रहती हैं, तो इन्हें मतलब चीज़ों की नॉलेज है, तो वो आपसे पूछेंगे, आपसे सलाह लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तब आप उनको बता सकती हैं कि ये काम मुझे आता है, आप मुझसे ये काम करा सकती हैं और इतना-इतना मतलब आपको पे करना पड़ेगा, इतने मेरे चार्जेस हैं। इस तरह से आपके कस्टमर बनने लगेंगे और घर बैठे आप अर्निंग करने लगेंगी, या फिर आप फॉल पिको ही करने लगेंगे। उसमें देखिए टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, ना ही कुछ नापना तोलना होता है, ना किसी का नाप लेना, ना कटिंग करनी, ना ही स्टिचिंग करनी। तो इस तरह से आप घर बैठे फॉल पिको भी करके अच्छे से अर्निंग कर सकती हैं। और अगर आप सिलाई सीखना चाहती हैं तो सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए, पेपर काट करके सुई से सिलिए, और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मेरी कटिंग अच्छी हो गई है, तो फिर आप कपड़ा काटिए, पुराने कपड़े काटिए और उस पर सिलिए, और उसके बाद खुद के लिए मतलब बनाइए कुछ ना कुछ और फिर पहनिए, ताकि लोग आपको देखें और आपसे पूछें कि ये कहाँ से सिलवाया। तो देखिए आज मैंने कितने कपड़ों की फिटिंग की है और साथ में 2 साड़ियों में फॉल पिको की है, और उसके बाद घर के काम भी किए हैं, बच्चों को भी संभाला है। तो देखिए हर हाउसवाइफ अगर कुछ करना चाहती है तो बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकती है, लेकिन उसको अंदर से थोड़ा-सा मतलब मजबूत होना पड़ेगा और टाइम निकालना पड़ेगा। जो टाइम आप फ़ोन देखने में या फिर टीवी देखने में या फिर सोने में निकाल देते हैं, तो उसी टाइम को बचा करके आप अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करिए और घर बैठे अर्निंग करिए, पैसे कमाइए, ताकि लोग आपसे कुछ कह ना सकें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आप लोग यहाँ पर काउंट करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आज मैंने कितनी चीज़ों की फिटिंग की है और कितनी साड़ियों में फॉल पिको की है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेट करेगा ये वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करना। तो सिलाई करने का या फिर घर बैठे अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, बस आपको उनमें से ये चीज़ देखनी है कि मुझे इनमें से कौन सा तरीका अपनाना है और किस वाले तरीके पर काम करना है, ताकि मेरा मन भी लगता रहे और हमारे पास पैसे भी आते रहें और हम अपने घर को भी और अपने काम को भी मैनेज कर सकें, अपने खर्चे भी उठा सकें। तो कुछ तरीके ऐसे होते जो हमें सोचने पड़ते हैं और हमें समझने पड़ते। जब तक आप समझेंगी नहीं तब तक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो भी काम आप करें सोच समझ कर करें और अपने हुनर को पहचान कर करें कि हमारा मन किस चीज़ में लगता है। तो देखिए एक दिन में मैंने 400 रुपये कमाए, वो भी 2 घंटे में। तो ये 2 घंटे में अगर मैंने 400 रुपये कमाए हैं तो ये कौन से बुरे हैं। घर भी संभाला, घर भी देखा और अपने अर्निंग भी करी है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।